ओके, तो सब लोग आए होंगे गले में खराश। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नया, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 मींस व्हाट हाइड्रोजन। सो yesterday what we have learned that introduction of hydrogen, occurrence of hydrogen, abundance of hydrogen, isotopes of hydrogen and some preparation methods of dihydrogen। ठीक है, तो आपने इसको घर पे रिवाइज किया होगा, ये उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, आपने उसको रीड भी किया होगा, दो चार नई बातें आपको समझी होगी कुछ बातें नहीं समझी होगी। ऐसा भी हुआ होगा ना कि हाँ कल समझा था लेकिन जब रीडिंग कर रहे थे तब नहीं समझा। तो अगर ऐसा कुछ है तो अभी बता दो, ठीक है, या फिर लेक्चर में कभी भी बीच में पूछो आप म्यूट होके अनम्यूट होके। ठीक है, ओके। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भाई हाइड्रोजन जो होता है उसकी जो प्लेस होती है वो एकदम टॉप ऑफ होता है। ठीक है, एकदम ऊपर होता है, तो हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये अल्किली मेटल है या हैलोजन है क्योंकि वो ऊपर जाके ऐसे बैठा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। सो इट हैज न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है, राइट। अबंडेंस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ उसका अबंडेंस है। देन इट हैज 3 आइसोटोप्स। ठीक है, कौन से आइसोटोप्स से? फर्स्ट वन इज प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम, राइट। प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, right? So what is sorry, so what is the meaning of isotopes? So isotopes means nothing but they having same element which has same atomic number but different atomic mass number। क्या होता है वो? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अभी एटॉमिक नंबर क्या था? कल बोला था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। द सेकंड वन ड्यूटेरियम इज व्हाट? इट्स काइंड ऑफ हेवी वाटर, मतलब D2O, हेवी वाटर। ठीक है, व्हिच इज यूज्ड इन which is used as coolant in nuclear power plant। तो कूलेंट हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई न्यूक्लियर पावर की रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियर फिशन हो या फिर फ्यूजन हो, तो रिएक्शन के बाद हमें कूलेंट यूज करना पड़ता है उस रिएक्शन को जरा स्टॉप करने के लिए, ठीक है, कूल करने के लिए। तो एज अ कूलेंट करके हम लोग D2O का यूज करते हैं, हेवी वाटर का। देन थर्ड वन जो था दैट वाज ट्रिटियम, सो व्हिच इज व्हाट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट और वी कैन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, कभी पूछेगा तो आपको याद रखना चाहिए कि ट्रिटियम मींस व्हाट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिएक्शंस देखी थी, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। सो यूजुअली हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, राइट। ये हमें पता है कि भाई वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस व्हाट? H2 which is exist as gaseous state, right? Okay, now फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड थी जिंक के साथ, किसकी थी? HCl की। सो सेकेंड प्लस ट्वाइस HCl था, बाद में हमें मिल रहा था सेकेंड Cl2 प्लस H2। और सेकेंड वन थी जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH, तो हमें मिल रहा था, क्या मिल रहा था? सोडियम जिंकेट प्लस H2। थर्ड रिएक्शन देखी थी वो की बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या थी वो? कौन सा गैस था वो? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिन गैस या फिर वाटर गैस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सिन गैस या फिर वाटर गैस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन थी हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर लिया था तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन मिला था। नाउ नेक्स्ट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग व्हिच इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन अभी हमें देखनी है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी देखनी है एंड एक सेपरेट कार्बन के साथ भी देखनी है। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग कोई भी कार्बन को वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन को हम लोग ने किसके साथ ट्रीट किया है? H2O के साथ, तो ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO प्लस H2 गैस। ये हमारा कार्बन है और हम लोगों ने क्या किया है? कार्बन को वाटर के साथ ट्रीट किया है, तो हमें क्या मिल रहा है भाई? CO प्लस सिंपल H2 गैस मिल रहा है। एंड सेकेंड केस में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, CO प्लस H2O। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा
वाटर के साथ, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ये वाला ऑक्सीजन भी इसके साथ आएगा, तो क्या बनेगा? CO2, राइट। अब CO2 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ हमारा H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। तो फर्स्ट केस में हमें क्या मिला भाई? कार्बन प्लस वाटर, इट गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन, एंड सेकंड वन इज व्हाट? CO प्लस H2O, इट गिव्स आउट CO2 प्लस H2। तो सिंपल है भाई, आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ऐसा भी पूछेंगे, ठीक है। खूप फास्ट होत असेल, बाउन्सर जात असेल तर पटकन विचारायचं, मॅडम थांबा थोडं कमी सांगा, मला समजत नाही, ठीक है। आणि दुसरं कैसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ कार्बन ऑन वाटर, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी, आपको रेडी रहना, ठीक है। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारो, चलो। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ने उसकी प्रिपरेशन मेथड देखी कि उसको हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, किसके? डाई हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखना है कि वो कैसा दिखता है। ऑफ कोर्स फिजिकल मतलब क्या, फिजिकल नेचर मतलब क्या, अपीयरेंस कैसा होता है उसका, बाहरी बाहरी नेचर कैसा होता है उसका, तो टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, उसका दिखावा बनाएगा, ठीक है। तो टेस्ट आएगी, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइहाइड्रोजन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डाइहाइड्रोजन इज व्हाट? कलरलेस, ठीक है, एकदम कलरलेस होता है, बिल्कुल कोई कलर नहीं, हरा पिंक गुलाबी वगैरह कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है। दूसरा टेस्टलेस, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होती, ठीक है। थर्ड वन ओडरलेस, ओडर मतलब क्या बच्चा लोग? बिल्कुल भी उसको स्मेल नहीं आता। ओडर मतलब फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, ठीक है, फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, राइट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑन हीटिंग इट गिव्स आउट ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम, फ्लेम, ठीक है, पेल ब्लू फ्लेम, पेल मतलब फिकट फिकट, फीका फीका, ठीक है। पेल ब्लू फ्लेम देता है वो, तब देता है जब उसको हम लोग हीट करते हैं। ऑफ कोर्स गैसियस है, उसको हम लोगों ने हीट किया, तो कैसे धुआं निकलेगा? ऑफ कोर्स केमिकल केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उसको हीट करने के बाद, जलाने के बाद अलग अलग कलर की फ्लेम्स देते हैं। ये आपको आप लोग कभी भी विकिपीडिया करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से केमिकल ऐसे होते हैं जो पिंक फ्लेम देते हैं, कौन सा ऑरेंज देते हैं, कौन से येलो देते हैं, कौन से ब्लू देते हैं। यस, ये केमिस्ट्री में पॉसिबल है, ठीक है। कलरफुल फ्लेम यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो हमारा भाई हाइड्रोजन होता है वो क्या देता है? इट गिव्स आउट पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखना है, हम लोग उसको थ्योरेटिकली रीड करेंगे, हमको समझ में आएगा, सिर्फ उसका अपीयरेंस हमको देखना होगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड देखा उसका, कि हम लोग उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं आगे से। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग उसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या करेंगे? अब हम लोग हमारा जो ये हाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन, उसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ, कभी मेटल के साथ करेंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या, तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज केमिकल रिएक्शंस, ओके। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, राइट, सोडियम मेटल। तो भाई जो ये सोडियम मेटल होता है ना, इसका उसका एक शॉर्ट बताती हूँ कि ये सोडियम मेटल कैसा होता है। जो ये सोडियम मेटल है ना, मेटल, उसको ना पानी की बहुत एलर्जी है, उसकी बिल्कुल भी पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती। तो जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है ना, वाटर के कांटेक्ट में, इमीडिएटली वो बर्न होता है, एकदम ठिंगी पड़ते, आग लगती थी, ठीक है।
जास्त मोठी नहीं, डिपेंड्स ऑन हाउ मच सोडियम यू आर गोइंग टू टेकिंग, कि कितना मतलब अगर आपने इतना लिया या फिर इतना लिया, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वांटिटी कितनी होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जो सोडियम है उसको हम लोग हमेशा, सोडियम मेटल को बोल रही हूँ मैं, सोडियम मेटल को हम लोग हमेशा केरोसिन में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी रिएक्शन इमीडिएटली होती है, विगोरस रिएक्शन होती है, एकदम फास्ट रिएक्शन होती है इमीडिएटली। अगर टेस्ट ट्यूब है हमारे पास और टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने सोडियम मेटल डाला, ठीक है, और सोडियम मेटल को हम लोग नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये बर्नर है, टेस्ट ट्यूब को हम लोग ने होल्ड किया है और हम लोग नीचे से उसको हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, और गलती से अगर उस टेस्ट ट्यूब में वाटर का ड्रॉपलेट आता भी है, गलती से भी आया वाटर का ड्रॉपलेट, इमीडिएटली टेस्ट ट्यूब हमारी क्रैक होती है, फूटती है नीचे से। हम लोग ने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कॉलेज में, आपको प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको दिखेगा वो। तो ये सोडियम की खासियत होती है कि उसको बिल्कुल भी पानी नहीं चलता। दूसरा, अभी ये रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग सोडियम मेटल के साथ, तो जब भी हम लोग सोडियम मेटल की वाटर के हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्मेशन मिलेगी। इसकी फॉर्मेशन हाइड्राइड देखो, तो ये है हमारा 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, यही लेना है आपको, ऐसा ही करना है H2। कोई भी कैटलिस्ट आप लोग यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि हाँ यही कैटलिस्ट चाहिए। अब देखो कुछ भी यहाँ पे बाहर नहीं निकलना, किसी को भी नई चीज को ऐड नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे के साथ कंबाइन होने वाली, मतलब सोडियम किसके साथ कंबाइन होने वाला है, हाइड्रोजन के साथ, और वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम हाइड्राइड की। तो सिंपल रिएक्शन और सिंपल प्रोडक्ट, दैट इज 2NH। देखिए ना, बैलेंसिंग देखिए, यहाँ पे 2 सोडियम थे, हाइड्रोजन भी था, H2 था, राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्वाइस ऑफ NaH, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, राइट, तो ये हो गया सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम मेटल, राइट, सो सोडियम मेटल प्लस H2 गैस गिव्स आउट सोडियम हाइड्राइड। एकदम इजी रिएक्शन है, आंखें बंद करके आपको समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन पूछेंगे गिव रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, अगर पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा भी आप लोग मेटल ले सकते हो, मतलब पोटेशियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, ठीक है, कैल्शियम भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, डिपेंड्स, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो। नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, ठीक है। अब ये डाइऑक्सीजन के साथ हम लोग उसके रिएक्शन करेंगे, मतलब O2 के साथ। जब भी हम लोग, ध्यान में रखो, जब भी हम लोग H2 को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए, H2 को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर, H2O। तो कैसा होगा देखो, तो यहाँ पे हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ H2, ठीक है बच्चा लोग, ये रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये इसको आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। तो ट्वाइस H2O प्लस O2, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए आप लोग, इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसको एज इट इज आप लोग प्रिपेयर करो, ठीक है। प्लस दिस वन इज डाइऑक्सीजन, डाई क्यों, ड्यू टू कॉम्बिनेशन होगा, 4H2 है ना, तो ट्वाइस ऑफ, सिर्फ प्रॉपर ऑब्जर्व करो, क्या हुआ, 2H2, ठीक है, 2H2 प्लस O2 कंबाइन हो गए, थोड़ा हीट किया आपने, उसको उस रिएक्शन को हीट किया, हीट के बाद कंबाइन हो गया, हमें क्या मिला, पानी। नेक्स्ट, अब ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ने मेटल के साथ देखी, ऑक्सीजन के साथ देखी, अब हम लोग हाइड्रोजन के साथ देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब क्या बच्चों, X2,
डाई हेलोजन के फॉर्म में ना, ऑफ कोर्स ये हेलोजन भी हम लोग के वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बरोबर ना? म्हणून इथे काय घ्यायचं X2. तो देखो ये X2, ऐसी रिएक्शन हमको करनी है किसके साथ, इसके साथ. अभी आप भी दिमाग लगा सकते हो, मतलब आपको भी अभी इमिजिएटली आएगा, ठीक है. ऐसे घबरायचं काय, म्हणजे टेन्शन घ्यायचं काहीच गरज नाही, ठीक है. H2X2 डाई हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं हमारे डाई हेलोजन के साथ. डाई हाइड्रोजन डाई हेलोजन, क्या होगा, 2 है ना, तो ट्वाइस ऑफ HX, ट्वाइस ऑफ HX. तो इसको हम लोग के क्या क्या मिला बच्चों लोग, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, इसके एग्जांपल्स करते हैं हम लोग अभी. एग्जाम्पल हम लोग 4 चीजें यूज करेंगे, सारे हाइड्रोजन की रिएक्शन देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये पार्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे, और ऑफ कोर्स इजी तो सारा है ही. X की जगह मैंने पहले लिया Cl2, क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ HCl, तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट. ओके, सेकेंड एग्जांपल H2 plus this Br2 heat, same pattern step, twice of HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोक्रोमिक एसिड, कुछ भी दो नाम है इसके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोक्रोमिक एसिड. हाइड्रोब्रोमिक एसिड और वी कैन call it as हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. थर्ड H2 plus I2 twice of हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है. Then next H2 plus F2 it gives out HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है. ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. ओके, तो जो हेलोजन की रिएक्शन थी, तो उसमें क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन. ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक अलग रिएक्शन की तरफ. आई होप आपको ये समझी होगी. नेक्स्ट इज reducing nature of हाइड्रोजन, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन. अब जो रिड्यूसिंग नेचर है, इसमें क्या देखना है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड लिया आपने, ठीक है,
कोई भी मेटल ऑक्साइड, सपोज यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये कॉपर ऑक्साइड को लिया है और उसकी रिएक्शन हम लोग इसके साथ कर रहे हैं, H2 के साथ कर रहे हैं, डाइहाइड्रोजन के साथ, तो वहां पे वो क्या करेगा, H2 इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा मेटल में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, ऑक्साइड का मेटल में। मतलब क्या होगा बच्चों, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऑक्साइड से मेटल आउट होगा, अलग होगा। कैसे, चलो ये Cu2 Cu है, रिएक्शन करी, तो ये होगा कॉम्बिनेशन यहाँ पे H2NO का, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H2O और कॉपर हमें अलग से मिलेगा। तो ये कॉपर मेटल मिला है हमें, मतलब क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है भी, इस कॉपर ऑक्साइड का, किसकी वजह से, हमारे H2 की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी Fe3O4 भी यूज कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। सपोज आप लोग ने ये यूज किया, ठीक है, आपने इसको इसके साथ ट्रीट किया है 4H2 के साथ, मतलब ये अगर ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, दिस वन इज कॉपर ऑक्साइड, दिस वन इज आयरन ऑक्साइड, म्हणजे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो सेम चीज हो गई, ये 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए, तो क्या मिलेगा, 4H2O, 4H2O। और यहाँ पे आयरन कितने हैं, कितने मोल्स है यहाँ पे आयरन के, 3 मोल्स, 3 मोल ऑफ Fe। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ आयरन, राइट, एंड 4 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पे आप पैलेडियम का भी यूज कर सकते हो, मतलब Pd+2+H2 करके हमें पैलेडियम में मिल सकता है, मतलब Pd, या फिर दूसरा कोई भी मेटल जिसका हमें रिडक्शन मिल सकता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। मतलब कैसे हमारा डाइहाइड्रोजन रिड्यूस करता है, मेटल्स को कैसे आउट करता है। डाइहाइड्रोजन ऐड किया, वो क्या करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको लेके वाटर फॉर्म करेगा, और जो मेटल है उसको ब्रेकआउट करेगा अलग से। तो यहाँ पे हमें मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी अभी आप लोग ने बहुत बार ऐसा सुना होगा घर पे, या फिर अभी दिवाली आ रही तो घर पे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल जो, हाँ, तो घर पे हम लोग घी लाते हैं, ऑयल लाते हैं, और वनस्पति घी भी लाते हैं। यूजुअली अभी हम लोग यूज नहीं करते वनस्पति घी, हम लोग नेचुरल प्योर घी यूज करते हैं। बट पहले जो अफोर्डेबल नहीं था तो हम लोग यूज करते हैं वनस्पति घी, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा डालडा, ठीक है, घर पे सुना होगा ना, या फिर अभी अगर नहीं पता है किसी को तो घर पे पूछो कि मम्मी ये डालडा क्या होता है, डालडा या फिर वनस्पति घी। हम लोग जो यूज करते हैं वो एनिमल घी होता है, बरोबर ना, तुप, घर से तुप। और जो हम लोग बाजार से लाते हैं वो होता है वनस्पति घी, मतलब अलग से होता है। उसको हम लोग बोलते हैं डालडा। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अब जो ये वनस्पति घी होता है वो हम लोग को मिलता है अनसैचुरेटेड ऑयल से। अब जो ऑयल होता है ना हमारा, कोई भी ऑयल, सनफ्लावर हो, ग्राउंडनट का ऑयल हो, कौन सा भी, मतलब सारे सीड्स का ऑयल, सीड्स का जो जितने भी सीड्स का ऑयल हो वो होता है, उसके अंदर होता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड उसके अंदर होता है। अब इस अनसैचुरेटेड ऑयल में, मतलब ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में ये रिएक्शन होती है। अब जो हम लोग रिएक्शन करेंगे वो इंडस्ट्री में रिएक्शन होती है, और उससे हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग वनस्पति घी की रिएक्शन। तो जो ये ऑयल होता है ना हमारा, तो उसके अंदर अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड। अब उसके अंदर हम लोग डाइहाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, डाइहाइड्रोजन ऐड करेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे निकेल के साथ, इसके साथ एनआई, निकेल के साथ। तब जाके क्या होता है देखो, फ्रॉम
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फिर प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। ऐसा भी बहुत बार पूछते थे कि वनस्पति घी की प्रिपरेशन या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दिस इज व्हाट अनसैचुरेटेड ऑयल। ऑयल में ऐसे सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ऑयल ऐसा ही होता है, उसके अंदर वैसे डबल बॉन्ड होता है प्लस H2 in presence of निकेल, ठीक है, निकेल। अब इसकी रिएक्शन हम लोग ने की निकेल के साथ, तो सिंपल अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है, ठीक है, वो ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा? सैचुरेटेड फॉर्म। ठीक, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एडिशन हो रही है। किसकी एडिशन हो रही है? हमारे इस डाइहाइड्रोजन की किसके साथ एडिशन हो रही है? इस अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ। तो देखो सिंगल H2, ये हो गया हमारा वनस्पति घी। मतलब अनसैचुरेटेड को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम लोगों ने कन्वर्ट किया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो ये ऑयल से, पहले ऑयल होता है और उस ऑयल के हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन करेंगे किसके साथ? डाइहाइड्रोजन के साथ। तब जाके हमें क्या मिलेगा? ये वनस्पति घी। तो ऐसी होती है हमारी वनस्पति घी की प्रिपरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो स्क्रीनशॉट लो। इंटरेस्टिंग है ना ये बहुत पार्ट। मैम हाँ एक बार फिर से समझाइए ना। ओके ओके, देखो ये कंपाउंड जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड ऑयल। मतलब जो भी हमारे ऑयल होते हैं ना, हम लोग सीड से लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल तुमसे सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। तो सनफ्लावर ऑयल में ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, मतलब उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, राइट। तो उस फैटी एसिड्स में ये डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये बायोलॉजी में देखेंगे या फिर एक आगे वाला चैप्टर, तो उसमें देखेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑयल में ये सारी चीजें होती है, केमिकल चीजें, ठीक है। तो जब ऑयल में हम लोग H2 के एडिशन करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड ऑयल है या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसमें हमने H2 के एडिशन की। अब सिंपल क्या है? अनसैचुरेटेड था, डबल बॉन्ड था। आगे जब इसकी रिएक्शन होगी, किसके प्रेजेंस में? निकेल के प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी। इसको हम लोग ने हीट किया। जब हम लोग उसको हीट करते हैं निकेल के प्रेजेंस पे, तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो ब्रेक होता है, ठीक है। हीट की वजह से क्या होता है और इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, मतलब इन सारे चीजों की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? जो ये डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। किसके फॉर्म में? सिंगल के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, राइट। तो हम लोग ने ऊपर से एडिशन की, किसकी की थी? H2 की। तो इमीडिएटली ये दो H2 है ना, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे। तो सिंपल डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, एडिशन हो गया, दैट्स इट। इतना ही है यहाँ पे। अनसैचुरेटेड का कन्वर्जन किसमें हो गया? सैचुरेटेड में, उतना ही। और यहाँ से हमें मिलता है ऑयल, से हमें मिलता है घी, फक्त एवढेच। समझा है अभी ये? यस मैम। चलो थैंक स्क्रीनशॉट। यू मैम। यस, सच में समझा है ना? यस मैम। यस मैम। यस, इंटरेस्टिंग है ना? चलो अभी दिवाली आ रही है, हम लोगों ने देखा घी कैसे बनाते हैं, वनस्पति घी, मतलब डालडा वगैरह। तो घर पे बोलो, हमको ये भी पता है कि डालडा कैसे बनाते हैं। ओके, अभी ना शायद एक रिएक्शन है जो उन्होंने नहीं दी हमें, पिछले साल था। अब उन्होंने उसको कट किया है, शायद से यहाँ पे नहीं दी है। तो एक प्रोसेस है, अमोनिया भी बना सकते हैं हम लोग। अमोनिया, आपको पता है ना, अमोनिया मतलब NH3। तो
हम लोग ने जब फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे तो हम लोग ने देखा था कि अमोनिया म्हणजे NH3, अमाइन म्हणजे NH2, राइट? तो एक साइंटिस्ट बाबा था, उसका नाम था हेबर्स, ठीक है, जो हमें अभी नहीं दी, लेकिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेबर, हैबर या फिर हैबर, कुछ भी बोले, हैबर। तो हेबर्स प्रोसेस करके एक रिएक्शन थी, मतलब क्या, प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए दी थी भाई रिएक्शन? अमोनिया के लिए। तो हेबर्स ने क्या किया था, अमोनिया प्रिपेयर किया था लैबोरेटरी में, तो उसने कुछ ज्यादा नहीं किया था काम। N2 प्लस थ्राइस H2, N2 प्लस थ्राइस H2, तो हमें क्या मिलेगा 2NH3। देखो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के कितने मोल है? सिर्फ 2। हाइड्रोजन कितने? 3 2 जा 6, बरोबर। अब मैंने उसको हीट किया है, समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन को क्या किया मैंने? डाइहाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया। मैंने आपको क्या बोला? डाइहाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप उसको कितने भी मोल लो। अब मुझे यहाँ पे कितने मोल की जरूरत थी? यहाँ पे मुझे 6 मोल की जरूरत थी, राइट? 6 मोल्स की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 2 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, इसको हीट किया, कंबाइन हो गया, तो हमें क्या मिला? बॉयस ऑफ NH3। हाइड्रोजन नाइट्रोजन देखो बैलेंस हो रहे 2, यस ऑफ कोर्स, हाइड्रोजन 3 2 6, बैलेंस, सिंपल। तो ये है रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन फॉर अमोनिया। ये दी नहीं है बट एनसीईआरटी में होगी, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट थी, अभी यहाँ पे डिडक्ट की है, लेकिन ये रिएक्शन पूछी गई है बहुत बार। गिव अ हेबर्स प्रोसेस और गिव अ नोट ऑन हेबर्स प्रोसेस और गिव अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया और हाउ विल यू प्रिपेयर अमोनिया फ्रॉम डाइहाइड्रोजन, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट मारा ऐसा, हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट, अभी अब हम लोग ना डाइहाइड्रोजन से अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, डाइहाइड्रोजन से हम लोग अल्कोहल भी बना सकते हैं। नाउ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? CHO, अल्कोहल का ऑफ कोर्स OH। तो कैसे हम लोग उसका भी रिएक्शन कर सकते हैं, वो हमें देखना है, मतलब उसका रिएक्शन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है, वो हमें अभी प्रिपेयर करके देखना है। तो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या, चलो इजी हो, इजी। H2 प्लस CO, क्या लेना है हमें? H2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस हमें क्या लेना है? अनसैचुरेटेड अल्कीन, अलाइल ग्रुप, अलाइल बोलती हूँ मैं, क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग अलाइल फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं बच्चे लोग, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या सिंपली अल्कीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्कीन। नाउ नेक्स्ट, जब हम लोग इसे रिएक्शन करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा? आपको अभी क्या करना है? वी जस्ट हाउ टू ऑब्जर्व द रिएक्शन, ठीक है? अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करें। प्रॉब्लम पढ़े हो तो ऑब्जर्वेशन नहीं करते हम लोग प्रॉपर, कभी कभी माइंड में अलग अलग चीजें चलती है, ध्यान इधर जाता है। अभी मैं एक बार बोलूँ तो आप इमीडिएटली अरे हाँ अरे ये चाल रहे, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा हुआ ना कि मेरा ध्यान नहीं था लेकिन अभी है, तो सिर्फ उसको क्या करना है? ऑब्जर्व करो, प्रॉपर ऑब्जर्व करो, क्या ये चेंज क्या रिएक्टेंट से मैं यहाँ तक गई प्रोडक्ट में, तो देखो क्या हुआ है, कहाँ ब्रेक हुआ है। तो ये कंपाउंड है, यस यहाँ तक मेरा क्लियर हो चुका है। अब क्या होगा? ये R CH CH2 दिख रहा है, नीचे लिखते हैं R CH CH2। क्या चेंज किया है मैंने? यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो डबल बॉन्ड ऑफ कोर्स ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप म्हणजेच अल्डिहाइड। तो ये 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, ध्यान से देखिए बच्चे लोग,
वी हैव 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन था और एक के एडिशन हो गई, तो ये बन गया H2, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बाकी है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक हाइड्रोजन बाकी है और ये पूरा का पूरा CO बाकी है ना। तो ये CO और H, CHO, दैट्स इट। क्या किया चेंज, देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोगों ने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया, तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया था भाई, हाइड्रोजन को डाइहाइड्रोजन को कार्बन। यार ये म्यूट करो ना, ये ऐसे बीच में बोलते तो ऐसा होता ना एकदम, आपण एकदम मन लागलं असं कॉन्सन्ट्रेशन आणि पटकन दचकायला होतं, म्यूट करा म्यूट। तर हाइड्रोजन को हम लोगों ने किसके साथ रिएक्ट किया है, CO के साथ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अनसैचुरेटेड एल्कीन। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जो भी कुछ चीजें हो रही थी इसके साथ, किसके साथ, CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, बन गया CH2, राइट। दूसरा तो CH2 था ही, CO था और एक H था, बन गया उसका CHO। सो दिस इज व्हाट एल्डिहाइड। समझा हम लोग ने कैसे एल्डिहाइड बनाया। अब इसके साथ हम लोग और एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं H2, म्हणजे इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा, इसको सेम तरीका लिखने का है, RCH2 CH2, ठीक है, समझा, दिख रहा है वहां से, यस। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO को हम लोग ने सिर्फ कैसे लिखा है, बॉन्डिंग शो की, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज, उसको लो एल्डिहाइड को, तो इसका नाम है बच्चों लोग एल्डिहाइड, RCH2 CH2 C double bond OH plus again it will react with 1 mole of H2, right। तो देखो H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चा लोग, एंड दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, कुछ रॉकेट साइंस अजीबात नहीं चलेगा आप लेके, वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, एंड अनदर वन जो है हमारा ये ऑक्सीजन उसके पास जाएगा, सिंपल, बाकी चेंज बिल्कुल मत देखो। R CH2 CH2 C OH, पहले तो हाइड्रोजन था, समझा क्या किया, 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन चेंज क्या हुआ है, इसके सामने एक हाइड्रोजन आया और इसके सामने एक हाइड्रोजन आ गया, दैट्स इट। तो अल्डिहाइड को हम लोगों ने क्या किया, फिर से कन्वर्ट किया किसमें, अल्कोहल। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करें बच्चों लोग, रिडक्शन। रिडक्शन म्हणजेच काय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन मींस नथिंग बट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर से देखिए किसको बाउंसर गया है या फिर किसको ये अलग दिख रहा है, देखो ओपी इजी, H2 प्लस CO, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख के लो आपके साथ नोटबुक होगी तो, H2 प्लस दिस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको किसके साथ ट्रीट किया हम लोग ने, दिस अल्कीन, अल्कीन, या फिर उसको आप अलाइल बोल सकते हो या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अल्कीन या अलाइल, राइट। इसको लिया, इसको हम लोगों ने हीट किया, उसकी रिएक्शन करी है, कुछ चेंज नहीं होगा, ऑफ कोर्स बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल का बॉन्ड क्या होगा चलो, सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो बनेगा ये CH2, पहले से ये CH2 तो था, यस, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा CO के साथ, तो वो बनेगा CHO, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन खत्म। आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हो प्रॉपर तभी भी समझेगा, ठीक है। उसको ही मैंने लिया, उसकी बॉन्डिंग हम लोग ऐसे शो करते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस स्ट्रक्चर गो फॉर इट, तुम्हाला जर हे हवंय गो फॉर इट, काही चालू शकतो तुमच्या कम्फर्ट नुसार। अल्डिहाइड लिया प्लस H2 लिया, फिर इससे क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, सॉरी एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा कार्बन के पास R, एंड सेकंड वन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी ब्रेक, मतलब C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसके सामने आएगा अल्कोहल, तो ये बन गया अल्कोहल, दिस वन इज एल्डिहाइड। तो ये है हमारी डाइहाइड्रोजन की कुछ रिएक्शंस।
तो कितना इजी है। तो हम लोग ने आज में क्या क्या पढ़ा, रिडक्शन, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन देखा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखी, रिएक्शन विद नाइट्रोजन देखी, रिएक्शन विद मेटल्स भी देखा, एंड दिस रिड्यूसिंग नेचर मतलब रिडक्शन वाली प्रॉपर्टीज। तो ये सारे बच्चे लोग आपको आज ही रीड रिवाइज लर्न करना है। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, इमीडिएटली आपको सेंड करना है गूगल क्लासरूम पे या फिर गनी में आप, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, जो भी डाउट्स होगी वो आप कल पूछो, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, ठीक है, बाय बाय ऑल। यस, थैंक यू एवरीवन। बाय ऑल। Yes, see you tomorrow.